ग्रोथ इज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। जो आपकी ग्रोथ में आपके सहायक हैं, अगर आपका आइडिया और कह रहा है कि सबकी ग्रोथ होगी, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी ग्रोथ का ही एक वे है, दूसरों को कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है, बाकी नुकसान होने वाला है, तो यानी कि वो ग्रोथ प्लान आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। ये फंडामेंटल रूल है। दैट इज व्हाई व्हेनेवर यू हैव अ प्लान ऑफ ग्रोथ, जो भी आपके साथ हैं उन सबको कैसे ग्रोथ मिलेगी, ये आपका एक प्राइम आइडिया होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। नाउ इस बीआरआई फेलिंग, क्योंकि बीआरआई एक इसी तरीके से ग्रोथ प्लान है चाइना का। चाइना ने कहा कि सबकी ग्रोथ होगी, लेकिन हमें दिख तो कुछ और रहा है। जरा हेडलाइन देखिए, आर चाइनाज बीआरआई ग्लोरी डेज ओवर। अब ऐसा लग रहा है कि पहले बहुत जबरदस्त तरीके से शुरुआत हुई, लेकिन अब हमारे पास कारण भी हैं और एग्जाम्पल्स भी हैं जिससे पता लगता है कि बीआरआई ज्यादा समय चलने वाला नहीं है। ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं। यहां से आपके प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जो कि स्पेसिफिक लोकेशंस चर्चा में वहां से आ सकते हैं, मैं उनको हाईलाइट करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। मेन से यहां पर क्वेश्चन आएगा अगर आपसे कहा जाए कि बीआरआई सीम्स टू बी अ फेल्ड वेंचर, नाउ यू नीड टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स भी पता होने चाहिए, अभी आपको पता लग जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हेडलाइन है, इन न्यू इन्वेस्टमेंट दो थ्रू चाइनाज बीआरआई ड्राइंग अप इन पाकिस्तान एंड रशिया, यानी कि पहले जो पैसे का फ्लो था अब वो कुछ कम हो रहा है। तो क्या क्या कारण उसके जरा जानते हैं। जरा एक बार देख लीजिए कि दिस इज एक्चुअली कॉल्ड बीआरआई। तो बीआरआई जब हम कह रहे हैं तो इसका मतलब केवल रोड नहीं है, राइट। बेल्ट एंड रोड, ये दो एक्चुअली वर्ड है इसमें। बेल्ट एक्चुअली वर्ड सिग्निफाई करता है एंशिएंट सिल्क रूट को, और यहां पर जो रोड है, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट रोड जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि मैरीटाइम हमें रखना है, यानी कि लैंड एंड रोड, मतलब लैंड एंड रोड। और रोड यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सी, यानी कि लैंड एंड सी दोनों ही एक्चुअली इसके एक्चुअली यू कैन से कोर कंपोनेंट हैं। और ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर केवल रोड्स बनाई जा रही हैं, रेलवेज बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा यहां पर पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, थर्मल पावर, सोलर पावर, विंड एनर्जी। इसके अलावा यहां पर रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए जा रहे हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, काफी कुछ यहां पर हो रहा है। तो जब मैं इंफ्रा कह रहा हूं तो इंफ्रा का मतलब केवल रोड नहीं है। नाउ व्हाट इज बीआरआई? देखिए 2013 में आइडिया आया, मिस्टर शी जिनपिंग और उस टाइम कम्युनिस्ट पार्टी का कहना था कि हमें चाइना का ग्रोथ प्लान ऐसा रखना होगा कि नेक्स्ट सेंचुरी तक चाइना जो है वो हेजमनी बना रहे, मतलब 100 साल का प्लान देवर प्लानिंग। उससे पहले कहा गया कि 50 साल में चाइना जो है वो अचीव कर लेगा। अब कैसे अचीव कर लेगा? उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रेड नेटवर्क। जब नेटवर्क होगा तो अभी जो हमने पोटेंशियल डेवलप किया पिछले 30 सालों में, फिर हम उसको एनकैश कर पाएंगे। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तो है, लेकिन अभी तक सीड रूट पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है, और सी रूट फ्लक्चुएट भी हो सकते हैं। मींस ऐसा हो सकता है चाइना के काउंटर में कुछ देश खड़े हो जाएं, क्योंकि जब चाइना हेजमनी बनेगा तो जाहिर सी बात है कुछ देश काउंटर करेंगे। तो ऐसे में दिस इज देयर प्लान, लैंड एंड सी। ना ओबीओआर पहले कहा जा रहा था वन बेल्ट वन रोड, लेकिन अब बीआरआई कहा जा रहा है। वन इसलिए हटा दिया, कहा जा रहा है कि वन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि चाइना चाहता है कि वर्ल्ड उसी के हिसाब से चले, तो वन वर्ड हटा दिया, बीआरआई कर दिया गया था। 165 कंट्रीज इसका पार्ट है, 165 कंट्रीज। तो आपको पता लग गया होगा एक्चुअली ये चाइना का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क है, राइट। वन ना, अब जो ओल्ड सिल्क रूट था वो एक्चुअली डेवलप कहां से हुआ था? मैं बात कर रहा हूं 206 बीसी की। तो उस टाइम पर हान डायनेस्टी, जो चाइना की एक डायनेस्टी थी, क्योंकि उस दौरान अदर डायनेस्टीज भी थी जहां पर आज हम मेनलैंड चाइना देखते हैं, तो जब उसने वेस्टवर्ड एक्सपेंशन किया अपने ट्रेड के लिए, तो वो जो लैंड रूट बना अलग अलग पैचेस की कनेक्टिविटी से, उसको कहा गया था सिल्क मैरीटाइम ट्रेड रूट। ये कुछ ऐसा दिखता था। जरा देखिए, ये रहा हान डायनेस्टी का जो एरिया था, और ये आपका वेस्टवर्ड एक्सपेंशन आपको दिख रहा है। तो चाइना कह रहा है कि देखो ये तो ऑलरेडी एक तरीके से रेलिक है चाइना की हिस्ट्री का, तो हमें तो बस इसको मेटलाइज करना है इन प्रेजेंट टाइम, जिससे हमें भी फायदा हो और औरों को भी फायदा हो। क्योंकि ट्रेड होगा तो जाहिर सी बात है केवल इन्हीं के लिए फायदा नहीं होगा, सबके लिए फायदा होगा, ऐसा चाइना का कहना है। अब डूम क्यों हो रहा है बीआरआई? इसको जानने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं लास्ट में दूंगा। एक करंट से क्वेश्चन है, विच इंडियन शिपयार्ड इज सेट टू बिल्ड ऑटोनोमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वेजियन फर्म एस्को मैरीटाइम एएस? ये आपके सामने ऑप्शंस हैं, कमेंट में भी बता दीजिएगा, वैसे लास्ट में आपको मिलेगा। नाउ फ्लॉड स्ट्रेटेजी। फ्लॉड स्ट्रेटेजी क्यों? कारण देखिए, मॉडल कुछ ऐसा है कि जैसे पाकिस्तान हुआ, अंगोला हुआ, जिस भी देश में ये बीआरआई प्रोजेक्ट लेकर जा रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो कंडीशन ये है, मैंडेट क्या है कि हमारी कंपनीज जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी।
हमारे वर्कर्स जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में एंगेज होंगे, तो कंपनी भी आपकी हो गई और लोकल वर्कर्स की जगह आप चाइना से वर्कर्स को ला रहे हो, तो दो तो ये हो गया। तीसरा फाइनेंसिंग, यानी कि जो हम लोन देंगे वो आपको इन कंडीशंस पर वापस करना होगा। जब मैं इन कंडीशंस कह रहा हूं तो यानी कि उसमें नेगोशिएटिंग पावर जो है वो चाइना के पास ज्यादा है। तो इस वजह से यानी कि इसमें सीधी सी ये वाली बात हो गई कि चाइना कह रहा है कि पैसा हम देंगे, काम आप हमारी कंपनी से कराओ, प्रॉफिट हमारी कंपनी कमाएंगी। अगर जॉब्स की बात करें तो हमारे लोगों को मिलेगी, आपको क्या मिलेगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और फ्यूचर की ग्रोथ मिलेगी। तो एक तरीके से एक बबल टाइप बनाया जा रहा है। 90% जो है अभी जो BRI प्रोजेक्ट है उसमें चाइनीज कंपनियां ही हैं। तो सोच लीजिए कि ये कितना बड़ा यू कैन से एक ऐसा पॉइंट है जो चाइना के फेवर में गेम को कर रहा है। अब जरा ये मैं कुछ आपको नेटवर्क्स बता रहा हूं। इन नेटवर्क्स में से ये जो नेटवर्क है चोंगिंग एंड डुइसबर्ग, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कारण क्या है, क्योंकि कहा जा रहा है केवल यही एक नेटवर्क है चाइना से यूरोप की तरफ जो एक्चुअली इकोनॉमिक डिमांड के हिसाब से बना है, यानी कि वास्तविकता में इस नेटवर्क को बनाने की जरूरत है, इसका बहुतायत में प्रयोग होने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो है यीवू लंदन, यीवू मैड्रिड, ये सब चाइना का एक शहर और एक शहर यूरोप का। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल कैलकुलेशंस को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, यानी कि चाइना केवल नेटवर्क बनाना चाहता है, उनको अपने साथ फेवर में करना चाहता है, भले ही इसका नुकसान उन्हीं देशों को झेलना पड़े। अब अगर आपसे कहा जाए ये है कहां, तो जरा देख लीजिए, ये है चोंगिंग, यानी कि हम देख रहे हैं वेस्टर्न चाइना, ठीक है, और ये रहा डुइसबर्ग, ये जर्मनी में है, ठीक है। अब घोस्ट टाउन्स बनाए जा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के तहत। चाइना, मैंने आपसे कहा कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग्स बन रही हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। चाइना कह रहा है जब यहाँ पर हम गलियारा बना रहे हैं, इकोनॉमी कॉरिडोर बना रहे हैं, तो लोग यहाँ पर आकर रहने लगेंगे। स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, लेकिन एडवांस में इतने ज्यादा बना दिए कि अभी वहां पर जो रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो रिटर्न उस देश को मिल ही नहीं रहा है। जबकि लोन ले लिया है आपने, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, तो पैसा तो आपसे वसूला जाएगा। ये जरा देखिए। तो अब ये एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था अभी घोस्ट टाउन्स का, तो इसका जीता जागता एक उदाहरण है हमारे अंगोला में। तो अंगोला में उन्होंने 750 8 स्टोरी बिल्डिंग्स बना दी हैं, करीब 100 आपके रिटेल शॉप्स बना दिए हैं, करीब 12 स्कूल्स बना दिए हैं, जबकि उसको यूज करने वाला कोई है नहीं, और अंगोला से कह रहे हैं कि आप हमें पैसा दीजिए इस पर वापस। तो ये तो शोषण करने वाली बात हो गई। रशिया यूक्रेन वॉर के कारण भी BRI पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। कारण रशिया यूक्रेन वॉर से रशिया के रूट को जो चाइना यूज कर रहा था BRI एक्सटेंशन के लिए, अब वो नहीं कर पा रहा रशिया पर लगे सैंक्शंस की वजह से, क्योंकि रशिया एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट था, यानी कि एक रास्ता था। अब उसको क्या करना पड़ रहा है, रशिया को छोड़ के अराउंड से, मतलब उसके अलावा रोड का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। रोड का इस्तेमाल करने की वजह से जो अराउंड, मतलब उसको लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है, तो जो आपका लॉजिस्टिक्स हैं वो स्लो हो गए, यानी कि सामान को लाना ले जाना वो स्लो हो गया, प्रोसेस, खर्च ज्यादा बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है इस पर इंपैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। अब जरा एग्जाम्पल देख लीजिए, यहां से चाइना जैसे जा रहा है, तो पहले वो अगर इस एरिया में यूरोप में उसको अपना सामान भेजना है, इस BRI के इस वाले रूट पर काम करना है, तो सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में ये एक कॉमन पॉइंट होता था कि यहां से ले जाकर रशिया में एंटर करके और फिर यहां से वो यूरोप में एंटर करते थे। लेकिन अब उन्हें यहां से घूम कर जाना पड़ रहा है थ्रू पोलैंड, तो दिस इज एक्चुअली हैवी एक्सपेंडिचर। और अब जैसे केवल बात रशिया की नहीं है, यूक्रेन क्योंकि क्राइसिस में है, तो जाहिर सी बात है यूक्रेन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो यूक्रेन 4 कारणों से फायदेमंद था चाइना के BRI प्रोजेक्ट के लिए। ध्यान रखिएगा 4 फायदे। सबसे पहले गेटवे भी था, यानी कि वो रास्ता है उस रूट पर काम करने का। दूसरा एनर्जी के लिए, तीसरा फूड के लिए और मिलिट्री इक्विपमेंट्स के लिए। तो ये जो 4 चीजें हैं आप याद कर सकते हैं, GFME, ठीक है, वाई यूक्रेन वॉज इंपोर्टेंट फॉर BRI। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जिसके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब जो है उसका काम हो नहीं पा रहा है, तो इससे BRI पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। बेलारूस की बात करें तो बेलारूस जो है साइड कर रहा है रशिया को। अगर बेलारूस रशिया का साइड ले रहा है तो जाहिर सी बात है सैंक्शंस लगेंगे, तो बेलारूस पर भी सैंक्शंस लगे हैं। तो बेलारूस भी एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिट रूट था चाइना के लिए, BRI प्रोजेक्ट के लिए। अब उसका भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, तो बेलारूस को भी यू कैन से डिटूर करके जाना पड़ रहा है, दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है, तो इसमें फर्दर खर्चा बढ़ रहा है चाइना का। तो सैंक्शन जो है रशिया और बेलारूस पर लग रहे हैं, तो ये जो डिले हो रहे हैं प्रोजेक्ट आपको बताया अभी। अच्छा, अब 3 पॉइंट यहां पर निकल कर आते हैं। सबसे पहली बात तो है लॉजिस्टिक्स, यानी कि सामान को इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान तरीके से, सस्ते में, तेजी से। ये जरूरी होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए, तो ये नहीं हो पा रहा। दूसरा, लेबर कॉस्ट बढ़ गई है। तीसरा, जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, ट्रेड एग्रीमेंट्स करने मुश्किल हो गए हैं, प्लस फाइनेंशियल सेटलमेंट मुश्किल हो गया है। जैसे कि रशिया, तो कितने सारे जो रशियन बैंक्स थे जो एंगेज थे BRI को सपोर्ट कर रहे थे, अब वो स्विफ्ट से उन पर बैन लग गया है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना वो मुश्किल हो गया है।
डेट ट्रैप, ये तो सबसे फेमस एग्जांपल है बीआरआई के डूम होने का, यानी कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनवायबल हैं, यानी कि उनसे प्रॉफिट आना नहीं है लेकिन चले जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। अब चाइना ने एक अल्टरनेट रूट निकाल लिया है। चाइना कह रहा है ऐसा करते हैं, इन सबको दिक्कत हो रही है अगर हमारी कंपनीज जो हैं वो होल्ड ले रही हैं, तो ऐसा करते हैं चलो इनकी कंपनीज के साथ टाई अप करते हैं, इनकी सरकारों के साथ टाई अप करते हैं। तो पीपीपी मोड में उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। ये पता लगा है कि टोटल जितना लोन चाइना बताता है बीआरआई में गया है उससे ज्यादा गया है, यानी कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अंडर रिपोर्टिंग है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग चाइना नहीं कर रहा। और पीपीपी मोड से भी क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ज़ैम्बिया, मोजाम्बिक, तो कई जगह पर रोड बनाई और टोल फिक्स किया और टोल हैवी फिक्स करवा रहा है चाइना। तो एक्चुअली किसका नुकसान हो रहा है, वहां के लोगों का नुकसान हो रहा है, और लोगों में रिसेंटमेंट है किसके प्रति, अपनी सरकार के प्रति भी और चाइना के प्रति भी। तो दैट इज ऑल्सो केस। अब एक एग्जाम्पल देखिए, जिबौती, जब चाइना ने बीआरआई की कृपा जिबौती पर नहीं रखी थी तब जो टोटल उसका डेट था जीडीपी के कंपैरिजन में वो 50% होता था। जैसे ही चाइना की कृपा हुई कि आपका उद्धार कर देंगे, तो अभी जिबौती का जो टोटल जो लोन है, जो डेट है, वो 85% हो गया है अपनी जीडीपी का। तो इतना बड़ा चेंज और इतने कम समय में, ये बड़ी चिंता वाला विषय है। 23 कंट्रीज ऐसी हैं अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रही हैं इन बीआरआई प्रोजेक्ट की वजह से। तो इंपॉर्टेंट डेटा है। कोविड-19 के बाद हमने देखा ज़ैम्बिया पहला ऐसा देश बना जिसने हाथ खड़े कर लिए कि हमसे नहीं हो पाएगा वापस पैसा। इसके बाद केनिया ने कहा हम भी नहीं वापस कर सकते, इसको डेट को रिस्ट्रक्चर करो, इन कंडीशंस पर तो हम देंगे नहीं। अब इसके बाद एक ट्रेंड हमने देखा कि कितने सारे देशों ने अपने प्रोजेक्ट कैंसिल करने स्टार्ट कर दिए। जैसे कि 47 प्रोजेक्ट, ये कहा जा रहा है मैसिव करप्शन है वहां पर, जैसे $41.2 बिलियन के लगभग का करप्शन कहा जा रहा है। 10 कंट्रीज ने तो इसको हाईलाइट भी कर दिया है। तो चाइना क्या कर रहा है, लोन दे रहा है चाइनीज कंपनी को कि भाई हमारी कंपनी आपके आएगी। तो एक तो तरीका होता कि चाइना उस देश को लोन देता और फिर उस देश से लोन चाइना की कंपनी की तरफ रूट होता, लेकिन चाइना डायरेक्ट चाइना की कंपनी को लोन दे रहा है और वहां पर गारंटर कौन है, वो देश है, और उस देश के एसेट्स को एज अ सिक्योरिटी रखवा रहा है। तो पैसा यहां जा रहा है, इसमें ओवर प्राइसिंग हो रही है, यानी कि जो काम अगर मान लीजिए 100 रुपीज में होता था, चाइनीज कंपनी बता रही है इसमें 500 लगेंगे। वो पूछ रहा है क्यों लगेंगे 500? चाइनीज कंपनी कह रही क्वालिटी का काम कराना है कि नहीं कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, कितने साल चलाओगे, 10 साल के लिए थोड़ा ना है, 100 साल के लिए बना रहे हो। कह रहे हैं ठीक है कर दो। अब इस चक्कर में ओवर प्राइसिंग से नुकसान किसका हो रहा है, इस देश का हो रहा है। इसको तो बस रिपेमेंट करना है। अब ये रिपेमेंट करेगा कहां से, चाइना कह रहा है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसके बाद तो इकोनॉमिक ग्रोथ आने लगेगी, इन्वेस्टमेंट आएगा, तुम्हारे पास तो टैक्स से इतना पैसा आ जाएगा, तुम तो आसानी से रिपे कर दोगे। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं ना, तो इस वजह से ये तो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ गया इस पर, है कि नहीं। तो ये तो एक ऐसा प्लान हुआ जो बैकफायर कर रहा है, कैंसलिंग होने लग गई ओवर प्राइसिंग की वजह से। अब कितने सारे देश, मलेशिया, कजाकिस्तान, बोलीविया, इन्होंने कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि हमें दिख रहा है कि जो ट्रेंड है अब वो चाइना के फेवर में नहीं है, वो रिवर्स हो रहा है। ये हमारे पास डायरेक्ट फैक्ट्स हैं, राइट। अब कितनी जगह कहा जा रहा है कि बीआरआई के प्रोजेक्ट में केवल वायलेशंस हैं। वायलेशंस कैसे, आपके करप्शन के वायलेशन है, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के वायलेशन है, लेबर वायलेशंस है, पब्लिक अनरेस्ट है। यानी कि वहां पर आप बीआरआई प्रोजेक्ट के नाम पर कोई प्रोजेक्ट लाते हो और वहां पर जो लोग हैं उनको डिस्प्लेस कर देते हो और उनका प्रॉपर रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो पा रहा। तो यानी कि एक तो ये क्राइसिस है और साथ में आप डोमेस्टिक क्राइसिस और वहां पर खड़े कर रहे हो, तो इट इज नॉट अ गुड प्लान। अब इसके अल्टरनेटिव में G7 ने स्टार्ट किया B3W, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। कहा कि क्यों चाइना के चक्कर में पड़े हो, कोई नहीं है B3W के टक्कर में। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो अच्छा बीआरआई जैसा ही प्रोजेक्ट है, बस ये जो है यूएस लेकर आ रहा है और G7 नेशंस लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में G7 नेशंस ने कहा नहीं नहीं, हम वो काम नहीं करते जो चाइना करता है, इसी वजह से तो हम चाइना से अलग हैं। पूछा भाई ऐसे कैसे अलग हो, उन्होंने कहा देखो चाइना की जो पॉलिसी है वो डेट ट्रैप वाली है, चाइना की पॉलिसी जो है अनवायबल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली है, वो आपकी सॉवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड से हम नहीं ये करने वाले। तो बेसिक प्रायोरिटी किस पर ये खड़ा हुआ, इन्होंने कहा कि $40 ट्रिलियन से ज्यादा का इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है दुनिया में, यानी कि इतना पैसा लगाना पड़ेगा, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया को जरूरत है। अब जरूरत है तो कोई ना कोई तो प्रोवाइडर होगा। अब चाइना प्रोवाइडर बन रहा है, अगर चाइना की जगह ये कह दे कि हम भी देने के लिए तैयार हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ देश इनकी तरफ आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे वो सस्टेनेबल होंगे, कोऑपरेटिव होंगे और हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे। हमारे यहाँ पर ये ऐसे यू कैन से सीक्रेट क्लॉज नहीं होंगे। तो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि हमें अल्टरनेटिव मत मानो। अल्टरनेटिव का मतलब तो ये हो गया कि आपको चाइना और हम में से एक को चुनना है। ये कह रहे हैं एक को कैसे चुनना है, हम उनके इक्विवेलेंट थोड़ी ना है, हमारा तो आइडिया ही बिल्कुल अलग है। वो शोषण वाले हैं, हम नहीं है ऐसे। चाइनीज जो रिप्लाई आया इस पर, वो कह रहे हैं कि जो B3W है ना, ये कोई वायबल ऑप्शन है नहीं। ये एक्चुअली चाइना को
काउंटर करने के लिए एक ब्लॉक पॉलिटिक्स का एग्जाम्पल है। कुछ देशों ने समूह बना लिया, वो देख रहे हैं चाइना बढ़ता जा रहा है, तो चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने कर दिया। चाइना ने कहा ये इस वजह से सफल नहीं होंगे G7 नेशन, क्योंकि इनका जो पर्पस है वो केवल चाइना को काउंटर करना है। लेकिन चाइना का जो पर्पस है वो आप सबको और दुनिया को, जो भी इससे जुड़े हुए हैं देश, उनकी आर्थिक समृद्धि है। तो जिसका पर्पस बड़ा उसका आइडिया ज्यादा सक्सेसफुल होगा। ये चाइना का नैरेटिव है। चाइना ही बड़े खूबसूरत नैरेटिव दे रहा है। अब ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर है कोचिन शिपयार्ड, ध्यान रखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन देखिए, BRI सीम्स टू बी अ फेल्ड वेंचर। ये तो हमने अभी प्रूव किया क्यों है फेल्ड वेंचर। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, आपको बताना है क्यों है। तो हमने जो एग्जांपल्स अभी दिए क्यों है फेल्ड वेंचर, विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। और जो हमने एग्जाम्पल्स की बात करी, जिन देशों की कैंसिलेशन की, सैंक्शंस की, कॉस्ट की, वो सब आप एग्जाम्पल्स इसमें दे देंगे। आई थिंक अभी आप कंफर्टेबल होंगे इस आंसर को करने के लिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए